हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज हैं। तो ये फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 320 तक एमसीक्यूज हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो आपके जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं और फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, एम्पटी जिलेटिन शेल विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। ठीक है, तो जो जिलेटिन मतलब कैप्सूल की शेल जो होती है जिलेटिन की बनी होती है ना, तो कह रहे एम्पटी जिलेटिन शेल जो होती है इसका मॉइस्चर कंटेंट आप लोगों से पूछा है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, ये 12 to 15%। आंसर आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखना आपसे 12 से 15% होता है। ओके, जो कैप्सूल्स होते हैं ना, ठीक है, कैप्सूल जो आप सॉलिड डोज फॉर्म में, जो यूनिट डोज फॉर्म जो होती है ना, उसमें टैबलेट कैप्सूल्स आपके आते हैं। तो कैप्सूल्स जो होता है, कैप्सूल्स की अगर शेल पूछे तो किसकी बनी, तो जिलेटिन की बनी होती है ना, तो ये वो है। तो कैप्सूल की शेल ये भी पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कैप्सूल की शेल किसकी बनी, तो जिलेटिन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय। तो अमोनियम क्लोराइड को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, देखिए फिल्टरेशन से, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन। देखिए इसके लिए सब्लिमेशन यूज करेंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए बहुत सारे ऐसे जैसे वेरियस केमिकल्स कौन कौन से हैं जो सब्लिमेशन से प्यूरिफाई किए जाते हैं। जैसे आपका इसमें एक तो अमोनियम क्लोराइड आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी मर्क्यूरी क्लोराइड भी होता है, कैम्फर भी होता है, नैफ्थलीन और मैंथोलिन, सबको जो है प्यूरिफाई करते हैं कैसे, सब्लिमेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। देखिए आपकी जो डोजेस फॉर्म होती है ना, डोजेस फॉर्म जो होती है, डोजेस फॉर्म, तो देखिए एक तो सॉलिड डोज फॉर्म होती है, और एक क्या होता है लिक्विड डोज फॉर्म होती है, और एक क्या होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। ओके, देखिए सॉलिड डोज फॉर्म में तो आपके जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स, ये सब आ जाएंगे। लिक्विड डोज फॉर्म में जैसे कि हमारे क्या आ जाएंगे, सिरप्स, एलिक्सर्स, लोशंस, लिनीमेंट्स, ये सब आ जाएंगे, है ना। और सेमी सॉलिड्स में जैसे ऑइंटमेंट्स वगैरह, ये सपोजिटरी, पैचरीज, ऑइंटमेंट, क्रीम्स वगैरह। तो देखिए आपकी जो लिक्विड डोज फॉर्म होती है ना, लिक्विड डोज फॉर्म में आपकी देखिए एक तो होती है मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म, एक होती है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। ठीक है, मोनोफेजिक जो होती है ना, उसमें तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दो के, एक तो इंटरनल यूज के लिए होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल जैसे कि इंटरनल में सिरप आ जाएगा आपका, है ना, एलिक्सर्स आ जाएगा, और एक्सटर्नल में कौन सी आ जाएगी, तो एक्सटर्नल में जैसे कि आपका लोशंस आ गया, लिनीमेंट्स आ गया ना। तो जो आपकी मोनोफेजिक हो गई ये, और जो बाईफेजिक, अब मैंने आपको बताया लिक्विड डोज फॉर्म में एक तो मोनोफेजिक है, एक बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है। तो बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म का आपसे पूछा है, तो इमल्शंस और सस्पेंशंस याद रखना है। इमल्शंस और सस्पेंशंस क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। तो आप देखिए आपको इमल्शन ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी सिरप हो गया, लिंक्टस हो गया, एलिक्सर्स, ये आपके जो हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज। तो पोटेंट ड्रग जो होती है ना, तो इनकी मैक्सिमम डोज होती है 60 mg, है ना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ग्रेन या 60 mg होता है ये। ओके, तो इनको वे करने के लिए भी ना, इनको डाइल्यूएंट में जैसे लैक्टोज में मिक्स करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड। देखिए डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ओके, बट इनको क्या होता है, शेक करते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और एक होते हैं इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं, जो इनडिफ्यूजिबल होते हैं ना, वो ना तो डिजोल्व होते हैं, उनको शेक करने के बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते, इसलिए उनमें जो इनडिफ्यूजिबल में सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा डिफ्यूजिबल सॉलिड्स की एग्जाम्पल कौन से हैं, एस्प्रिन दिया है, चाल्क दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैलामाइन। तो डिफ्यूजिबल में आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के, बिस्मथ कार्बोनेट आता है, बिस्मथ सब नाइट्रेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्विनीन सल्फेट और लाइट कैओलिन। ओके, तो आपको जो है कौन सा दिया हुआ था, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज। देखिए थियोब्रोमा ऑयल
ऑयल कहाँ पढ़ते हो? सपोजिटरीज के जब हम बेस पढ़ते हैं, सपोजिटरी के बेस में आपका फैटी बेस आता है, एक आता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, और एक एमल्सिफाइंग बेस आता है। जो आपके फैटी बेस होते हैं उसमें आपका आता है थियोब्रोमा ऑयल, है ना, थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर, कोकोआ बटर भी बोलते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर, आपको ऑप्शन डी में मिला है। बाकी विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरियम, ये तीन जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं आपके? ये हैं आपके इमल्सिफाइंग बेस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। किसके दिए हुए? इमल्सिफाइंग बेस के एग्जाम्पल्स है, याद रखने आपने। ओके, इमल्सिफाइंग बेस में आपका विटेप्सोल, मैसिपोल और मासा एस्टेरियम आ जाएगा। बाकी जो फैटी बेस है उसमें थियोब्रोमा ऑयल आता है। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो नॉन स्टेनिंग आयोडीन जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो फ्यूजन मेथड है, केमिकल रिएक्शन मेथड है, ट्राचुरेशन है, इमल्सिफिकेशन मेथड। तो नॉन स्टेनिंग आयोडीन जो है इसे प्रिपेयर करेंगे केमिकल रिएक्शन मेथड से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रस वूल फैट। देखिए वूल फैट, जो हाइड्रस वूल फैट है होता है आपका, है ना, तो ये वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, वूल अल्कोहल कहाँ पढ़ते हो ये? देखिए ये आपका जो है एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। किस में आता है? एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन बेस कहाँ पर आया? जैसे आप ऑइंटमेंट के बेस जब पढ़ते हो तो ऑइंटमेंट के बेस में ओलिजिनस बेस आते हैं आपके, एब्जॉर्प्शन बेस आते हैं, और एक इमल्सिफाइंग बेस आते हैं, और एक आपके वाटर सोल्यूबल बेस आते हैं, है ना। तो आपके जो एब्जॉर्प्शन बेस है ना उसमें आपका आता है ये हाइड्रस वूल फैट आता है। वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, एक बीज वैक्स होता है, और एक आपका वूल अल्कोहल आता है। तो हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि लैनोलिन क्या है, इस टाइप से पूछ लेंगे। फिर हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन भी बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो ये लैनोलिन भी होता है। तो ये मिक्सचर होता है किसका? वूल फैट और प्यूरिफाइड वाटर का। इसका प्रोपोर्शन आप लोगों से पूछा किस प्रोपोर्शन में होता है। देखिए इसमें वूल फैट तो 70% वेट पर वेट होगा, और जो वाटर होगा 30% वेट पर वेट होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन, और इसमें जो वूल फैट होता है वो 70% वेट पर वेट होता है। वूल अल्कोहल जो होता है आपका कितना होता है? 30% वेट पर वेट होता है। और इसे जो हाइड्रस वूल फैट होता है ये इसको अलोन, तो मतलब इसके इमोलियंट, एज अ इमोलियंट ये यूज़ होता है। बाकी इन जो और भी आपके जो ऑइंटमेंट्स का ये इंग्रेडिएंट्स भी होता है। बाकी अकेला जो है इसको हाइड्रस वूल फैट जो है ये एज अ इमोलियंट यूज़ किया जाता है, और उसको आपको याद रखना ये एब्जॉर्प्शन बेस में आता है जो ऑइंटमेंट के बेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग। देखिए आप मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जब पढ़ते हैं, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का अपैरेटस आपका ऑटोक्लेव आता है ना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो यूज़ करते हैं ना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑटोक्लेव होता है। तो इसमें ना टेम्परेचर और कह रहे हैं कॉम्बिनेशन बताना है, मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और जो होल्डिंग टाइम का। ओके, तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मिनिमम होल्डिंग टाइम क्या होगा, है ना। तो 121 के लिए आपका 30 मिनट दिया, 115 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स, तो 134 डिग्री सेल्सियस के लिए जो है 15 मिनट्स दिया हुआ आपको। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 115 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो है 30 मिनट्स मिनिमम होल्डिंग जो है टाइम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए टेबल जो है ये देख लीजिए आप, जो इधर टेम्परेचर लिख दिए, इधर जो है होल्डिंग टाइम लिख दिया। ओके, 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स होता है, 121 डिग्री सेल्सियस से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 टू 129 के लिए 10 मिनट्स, और 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट्स होता है। नेक्स्ट पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड। ओके, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट। ओके, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 से। इसके तो ये क्या निकल के आती है हमारा परसेंट ऑफ अडल्ट डोज। तो किसने प्रपोज किया ये? फ्राइड्स फॉर्मूला, मतलब कि फ्राइड्स ने, कैटजल ने, यंग्स में, डिलिंग्स में। तो यंग्स तो आपका जो है चाइल्ड की एज जो एज के बेस पे होता है, डिलिंग भी एज के बेस पे होता है। फ्राइड्स फॉर्मूला इन्फेंट्स के लिए होता है ना, जो अप टू 2 ईयर्स जो इन्फेंट्स होते हैं तो उनके लिए होता है। तो आपका सरफेस एरिया जो है ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन जो है बी में आ जाएगा,
कैटजल फॉर्मूला हो जाएगा ये। ओके, ऑप्शन जो कैटजल ने प्रपोज किया, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो होता है इसमें सस्पेंडिंग एजेंट्स आपका बेंटोनाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में बी डिस्क्राइब्ड है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस का स्टरलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस का आप लोगों से पूछा है, गैसेस स्टरलाइजेशन दिया है, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेविंग एंड नन, तो इसके लिए गैसेस स्टरलाइजेशन यूज करेंगे, जिसमें गैसेस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज होती है ना, तो आपका जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए गैसेस स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेस्टिली इज द लैटिन टर्म फॉर, तो ऑरेस्टिली का मतलब क्या होता है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप या स्प्रे सोल्यूशन, तो नेबुला स्प्रे सोल्यूशन के लिए आपका टर्म होता है नेबुला, है ना, स्प्रे सोल्यूशन वाला क्या है, नेबुला है। तो आपका जो है और वर्ड किसके लिए यूज होता है ना, ईयर के लिए, है ना, जैसे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑरेस्टिली इज द लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप, आपका राइट हो जाएगा। जैसे द लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर्स कंटेनिंग, तो कौन से मिक्सचर्स पर ये लेबल होना चाहिए, शेक वेल बिफोर यूज, तो मिक्सचर्स कंटेनिंग सोल्यूबल मेडिकामेंट्स, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स, पोटेंट मेडिकामेंट्स, मिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो शेक वेल बिफोर यूज ये आपका होता है मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग से स्टरलाइज्ड बाय, तो सर्जिकल ड्रेसिंग से मैंने आपको बताया, सर्जिकल ड्रेसिंग से ऑटोक्लेव होते हैं ना, तो आपका देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हॉट एयर ओवन यूज होता है, गैस स्टरलाइजेशन दिया, बाकी रेडिएशन या मॉइस्ट हीट, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉइस्ट हीट स्टरिलाइजेशन इसके लिए यूज करेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्जिकल ड्रेसिंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए ऑटोक्लेव होते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स में स्वीटनिंग एजेंट क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में आया है, तो मैनिटोल हमने याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ये मैनिटोल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन, देखिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं, तो इनका जो मेडिकामेंट्स होता है वो स्टमक में रिलीज ना हो के कहाँ पर रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो यही पूछा है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन, इन स्टमक नहीं होगा, माउथ नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन सी। और एंटेरिक पॉलीमर कहीं कौन सा है, एंटेरिक पॉलीमर कौन सा, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, थैलेट आप जहाँ पर भी देखेंगे तो वो एंटेरिक की बात हो रही है, मतलब कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो है आपका एंटेरिक पॉलीमर में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी नहीं है, देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन दी है, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की तो लोवरिंग पढ़ते हो ना, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है ना, तो आपका नोट पूछा तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी ही हो गया, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया नोट में तो आपका ऑप्शन सी आ गया। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपकी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं चारों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एरोसोल्स में डिप ट्यूब जो होती है ना वो किसकी बनी होती है, चूज द करेक्ट वन। देखिए ग्लास, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, पॉलीप्रोपाइलिन, तो किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। डिप ट्यूब जो एरोसोल्स में जो डिप ट्यूब होती है किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले, आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज, तो इनको बोगीज कहेंगे, पैशरीज कहेंगे, बोथ या नन, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।